गुड मॉर्निंग सभी को। आज की क्लास में हम विशेषण का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आमतौर पे विशेषण जैसे कभी कोई बात होती है तो बच्चे ये कहते हैं कि सर विशेषता बताए वो विशेषण। बात तो सही है, लेकिन किसकी विशेषता बताए? विद्यार्थियों का ये कहना होता है कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण के। पर इस परिभाषा से विशेषण का प्रश्न सोल्व हो जाता है क्या? ये मेरा पहला प्रश्न। जैसे आप बोलते हो विशेषण किसे कहते हैं, तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो क्या इससे विशेषण का कोई भी प्रश्न है वो हो जाएगा क्या? मतलब आप क्या ढूंढोगे? सर ये विशेषता बता रहा है, सर ये विशेषता बता रहा है, सर ये विशेषता, सर ये विशेषता शायद बता रहा है, शायद पता नहीं सर। पर फिर क्या सोचोगे? थोड़ा क्रिटिकल आया, सर ये शब्द का क्या मुझे अर्थ नहीं पता है, लेकिन ये विशेषता बता सकता है। मतलब पूरा पढ़ने के बाद भी हम इस बात पे कंसंट्रेट रहते हैं ये विशेषता बता रहा है या नहीं, पर विशेषता बता रहा है या नहीं उसे ढूंढने का हमारे पास कोई तरीका नहीं। ये पहली बात। दूसरा प्रश्न जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक की बात कर रहे हैं, है ना, कि विशेषण में हमको पढ़ना क्या क्या है। तीसरा प्रश्न, उसके प्रश्न कैसे आते हैं और मैं ढूंढूंगा कैसे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपको अगर परीक्षा में कोई प्रश्न राइट करना है तो आपको यह पता होना चाहिए कि उस क्वेश्चन में मेरे ढूंढने का तरीका क्या होगा। थ्योरी नहीं, सर विशेषता बताए संज्ञा सर्वनाम की वो विशेषण, उसके चार भेद हैं। गुणवाची विशेषण गुण बताता है, संख्यावाची विशेषण संख्या बताता है, परिमाणवाची विशेषण सर परिमाणवाची विशेषण सर वो भी यूं बताता है, और सार्वनामिक विशेषण सर वो उसमें यूं होता है। आता नहीं है तो आप ऐसे बोलते हो यूं होता है। फिर आधा अधूरा क्या? फिर उसके बाद एग्जाम में प्रश्न आता है सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा। क्या प्रश्न आता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? प्रश्न क्या आता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है। अब उन चार में से मान लो एक शब्द ऐसा लिखा है जिसका मीनिंग आपको नहीं आता है, करना कैसे? तो ध्यान रखना, शब्दों के अर्थ तो हमें पता होने चाहिए। अब उसके साथ साथ क्या पढ़ना, वो तो अब भी हम जो बात कर रहे हैं बोर्ड पे वो ये कर रहे हैं कि इस विशेषण के टॉपिक में हमें पढ़ना क्या क्या है। विशेषण के टॉपिक में हमें पढ़ना क्या क्या, क्या क्या पढ़ना है सर? सबसे पहली बात जो आपको पढ़नी है वो पढ़नी है विशेषण शब्द को कैसे पहचाने। मतलब सर, मतलब ये यदि प्रश्न आ गया, क्या प्रश्न आ गया कि निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है या नहीं। क्या कर रहे हो सर? ये वो भाषा है जहां पर आपको जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे संज्ञा शब्द कौन सा है, संज्ञा के पेपर में मैंने पूछा था। सर्वनाम पढ़ाया तब भी मैंने क्या पढ़ाया स्टार्ट में, सर्वनाम शब्द कौन सा है, कैसे ढूंढोगे, व्यक्ति वस्तु स्थान। आज हम क्या पढ़ेंगे? विशेषण शब्द कौन सा है। चार ऑप्शन आ गए, ये विशेषण है कि नहीं है, कि नहीं है, कि नहीं है। अगर किसी बच्चे को ये आता है तो उसका 80% विशेषण का टॉपिक कवर हो जाता है, और हम इसी पे बात करें। ये मैं गप्पे नहीं मारता हूँ, है ना, 80% हो जाएगा वो आप खुद बोलोगे हाँ सर यार इससे तो मेरे ये पता लग गया कि अब इसमें से कुछ भी मेरा गलत हो ना। अपन हिंदी नहीं पढ़ रहे, गणित की तरह हिंदी पढ़ रहे। बात समझ में आ रही है? और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अब थ्योरी काम नहीं कर रही है, अब सब बच्चे फार्मूले चाहते हैं, ट्रिक्स चाहते हैं। ऑप्शन देखते ही मुझे पता लग जाए ये चाहते हैं। अब अपन उस लेवल पे काम करेंगे, ठीक है। तो यहां पर अपन देखते हैं विशेषण शब्द कौन सा है। विशेषण शब्द कौन सा, उसमें पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न हमें पढ़ना है विशेषण की परिभाषाएं। मतलब जो टॉपिक है आपका विशेषण का उसमें कौन कौन सी परिभाषाएं आती हैं। तो सर क्या था इसमें? विशेषण की परिभाषाओं में आपको तीन चीजों की परिभाषाएं पढ़नी है, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली पढ़नी है आपको विशेषण की परिभाषा। तो परिभाषा, सर आपने कभी भी किसी टॉपिक में परिभाषा की बात नहीं की और इसमें कर रहे हो, इसमें प्रश्न आया है और आता है। दूसरा, विशेष्य की परिभाषा।
तीसरी प्रविशेषण की। अभी हम बोर्ड पे क्या कर रहे हैं, क्या क्या पढ़ेंगे बोर्ड पे क्या कर रहे हैं हम, क्या क्या पढ़ेंगे पूरी हिंदी में, मतलब इस विशेषण। तो विशेषण शब्दों को कैसे पहचाने उसका क्वेश्चन लिख दिया। विशेषण की परिभाषाओं में हमें 3 की परिभाषा पढ़नी है और उसमें सबसे ज्यादा अभी 99% पेपर में जो क्वेश्चन आया वो ये आया, विशेष्य की परिभाषा। आपको इन तीनों में कोई एक परिभाषा याद करनी है, मैं कहूं एक ही याद करके जाना, और वो कौन सी है, विशेष्य की। अगर उसको डेफिनेशन का क्वेश्चन पूछना है यहाँ तो वो विशेष्य का ही पूछेगा। सर विशेषण का भी आया था नहीं, कहाँ आया था, सेकंड ग्रेड में सर था। वो क्वेश्चन ऐसा आया जिसकी लैंग्वेज मुझे भी पता नहीं पड़ी, तो लैंग्वेज लिखी थी विशेषण की डेफिनेशन, अभी भी मुझे याद नहीं है, आप देखना। और 4 ऑप्शन आए, मुझे पेपर सॉल्यूशन देना था यूट्यूब पे, और जब 4 ऑप्शन आए मैं बैठा रहा और इसका उत्तर, क्योंकि किताबें मेरे पास 8-10 है ग्रामर की, उसमें भी कहीं वो आंसर नहीं, मतलब देखा ही नहीं, क्योंकि किताब पढ़ी हुई है, मैं कहा ऐसा मैंने पढ़ा ही नहीं है कहीं। फिर गूगल पे डाला, गूगल में वो आई डेफिनेशन, वो विशेषण की। आप लोग देखना पेपर को, मैं बाद में देख के आपको बता दूंगा। मुझे उसकी मतलब उसके अंदर क्या शब्द लिखे थे वो आज भी पढ़ता हूँ तो मुझे वो शब्द समझ में आज भी नहीं आते, वो खुली बात कर रहा हूँ। तो कभी कभी ऐसा क्रिटिकल मुद्दा आ जाता है जब हम भी कहते हैं ना भाई मैं आपको 70-80% तो अच्छा करा दूंगा, बाकी का 10-20% आप लोग देखना। तो वो सर प्रविशेषण की इसकी आज तक नहीं आई है, तो इन तीनों की परिभाषा हमको पढ़नी है और इन तीनों की पहचान पढ़नी है। तीनों की पहचान भी पढ़नी है। विशेषण को कैसे पहचानते हो, विशेष्य को कैसे पहचानोगे, प्रविशेषण को कैसे पहचान। सबसे बड़ा धोखा, मैं तो कह रहा हूं धोखे पे धोखा अगर किसी में होता है तो वो प्रविशेषण में होता है। क्यों? क्योंकि प्रविशेषण के शब्द और विशेषण के शब्द एक जैसे हैं, बस उसकी सीट चेंज होती है कि वो बैठा कहां है, किसके साथ बैठा है। सर क्या होता है ये समझा नहीं, देखना बोर्ड पे। शब्द लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा भोजन, ठीक है, आगे मैंने लिखा बहुत भोजन, तो भोजन की विशेषता है कितना भोजन, बहुत भोजन, तो ये विशेषण हो गया। ये क्या हो गया, विशेषण, ठीक है। अब मैंने लिखा बहुत गरम भोजन, तो भोजन की विशेषता तो क्या है, गरम है, पर गरम कितना, ये हो गया प्रविशेषण। पर किस पे बात कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन और देखो, बहुत खाया, ये क्या है, क्रिया, खाने की विशेषता बता रहा थी ये। कहना क्या चाह रहा हूं समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में, शब्द वही का वही, सीट चेंज, इसके साथ बैठा है, संगति का असर है ना, जिसके साथ बैठोगे वो तुम बन जाओगे। कौन, विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण। अच्छा तो मतलब आप सर इसमें माथाकूट तो करने वाले हो, है ना, करेंगे बिल्कुल पूरा यूं चिकन जी हिला के पिए तो स्वाद है, बाकी बड़ी बड़ी पानी पी रही हो तो कोशिश करेंगे अपन कि अपने को इसमें क्या करना है, ठीक है। देखो अब आगे, ये दूसरा क्वेश्चन हुआ, क्लियर, क्या क्या पढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है विशेषण के भेद, विशेषण के भेद पढ़ने, और कितने भेद हैं, 4 भेद, ठीक है। और उन 4 भेदों में पहला भेद आप कौन सा पढ़ोगे, गुणवाची, दूसरा कौन सा पढ़ोगे, संख्यावाची, तीसरा क्या पढ़ोगे, परिमाण, परिणाम नहीं, परिमाण वाची, चौथा आपने पढ़ना है सार्व। ये चारों विशेषण पढ़ोगे, इन चारों की पहचान कैसे ढूंढते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आता है जब निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है या कौन सा नहीं है, तो बच्चे को सिर्फ ये ढूंढने आता है। क्यों पता है, क्योंकि प्राइमरी से वो यही पढ़ता है। क्या, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। कैसे सर, जैसे अच्छा, बुरा, सुंदर, मीठा, मतलब उसको रटा हुआ वही है,
रटा हुआ है, केवल और केवल ये चीजें कि अच्छी बुरी चीजें वो विशेषण है। पर यहां ध्यान रखना, अच्छी बुरी चीजें विशेषण नहीं है। संख्या भी, मात्रा भी, सर्वनाम शब्द भी, ये तो ढूंढ ही नहीं पाता है विशेषण के रूप में। तो थोड़ी अपन ने प्रैक्टिस की है इसकी, इसलिए हो जाएगा। तो विशेषण के भेद पढ़ना है। अब नंबर 4 पे जो पढ़ना है और जो हम पढ़ चुके हैं, संज्ञा से बना विशेषण शब्द पढ़ा है ना। प्रत्यय लगता है और कैसा कैसी का जवाब आता है, और वो संज्ञा से बना विशेषण। नहीं याद है? संज्ञा से बना। पर सर ये तो आपने संज्ञा में पढ़ाया। संज्ञा में क्यों पढ़ाया? क्योंकि संज्ञा पढ़ रहे थे, उसके साथ साथ क्या हो गया, से बना विशेषण हो गया। और हमने एक बात बताई थी बहुत सुंदर, क्या, अगर बना शब्द आता है, क्या आता है, बना, तो उसमें क्या होगा, प्रत्यय होगा। 9 प्रश्नों में प्रत्यय होगा, यूं कहा था। एक तो बनने वाली भाववाचक संज्ञा और एक बनने वाला विशेषण। बनने वाले विशेषण के कितने प्रश्न हैं? 4। और बनने वाली भाववाचक संज्ञा के कितने प्रश्न हैं? 5। 4 और 5 9। 9 प्रश्नों का उत्तर किससे आता है? प्रत्यय से। और खाली क्या पूछना है, कैसा कैसी। जवाब आ जाए तो विशेषण, नहीं आए तो वो अपन बाद में बात करते हैं इसकी, ठीक है। और नंबर 5 जो टॉपिक पढ़ना है, हम किसके अंदर बात कर रहे हैं, टॉपिक क्या है, विशेषण। और उसमें नंबर 5 पे आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है अवस्था, ठीक है। प्रश्न आता है सर, अवस्था का प्रश्न जो आता है वो विशेषण संबंधी वाक्य अशुद्धि में आता है। आपके आता है वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। इसके अगर अभी जो जितने पेपर हुए उसमें तो सीधा सीधा सरल आए, पर अगर 5-6 प्रश्न आ गए वाक्य शुद्धि के, शब्द शुद्धि के, बच्चा बैठा रहता है क्योंकि उसको पता ही नहीं है। क्या पता नहीं है सर, ढूंढना कैसे, मतलब वो पढ़ता है खाली उन सेंटेंस को, ये वाक्य शुद्ध लग रहा है, तो गलत लग रहा है, इसकी जगह ये आना चाहिए। जैसे जैसे सोचता जाता है वैसे और गलत सोचता जाता है। वाक्य शुद्धि के प्रश्न में बात कर रहा हूं, करके देखना, सीधा सीधा जाए उसकी बात नहीं कर रहे। जहां आप 2 में फंस जाते हो, 3 में फंस जाते हो, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो देखते हैं अब हम यहाँ पे अवस्था क्या है। अवस्था को अंग्रेजी में डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्री। और इसमें हम 3 भेद पढ़ेंगे। कितने भेद पढ़ोगे? 3 भेद। तो 3 भेद कौन कौन से पढ़ेंगे? सबसे पहला भेद पढ़ेंगे अपन मूलावस्था, दूसरा भेद पढ़ेंगे उत्तरावस्था। सर अवस्था का प्रश्न नहीं आता है, आ सकता है, नहीं आएगा यूं नहीं कह रहे, संभावना है, पर और बहुत कम लोग इसे पढ़ाते। तीसरा है उत्तम अवस्था। ये 3 भेद पढ़े, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। सर कोई एक एग्जांपल दो, थोड़ा मेरे को यूं अंदर चल रहा है, क्या होगा इसमें। देखो, आप अगर श्रेष्ठ लिखते हो खाली, ये मूलावस्था है। आप श्रेष्ठ तर लिखते हो, ये तर है ना इसमें, उत्तर में तर, ये उत्तरावस्था। और यहां अगर आप लिखते हो श्रेष्ठतम, तो ये यहां तम लगा है, बस इतना ही। उच्च उच्चतर उच्चतम, निम्न निम्नतर निम्न, लघु लघुतर लघुतम, तम तर 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 तम, करते जाओ। बस ये ऊपर वाला याद रखना, कुछ भी नहीं लगाओ दोनों में, तो मूल अवस्था है। उत्तर का तर लग जाए, उत्तम का तम लग जाए, क्या करना है, क्या पढ़ना, समझ में आ गया? नहीं आया? अब हम सबसे पहला टॉपिक ले रहे हैं, कौन सा कौन सा कौन सा, ये कैसे पहचान। ये जो चार्ट बनाया हमने वो किसका बनाया? विशेषण में पढ़ना क्या क्या, इतना सारा पढ़ेंगे, हमारा विशेषण कंप्लीट। फिर क्रिया के टॉपिक में जाएंगे, ठीक है सर। चलो आगे बढ़ो।